गली चौराहों में आपने देखे होंगे चिकन के बर्ड्स उन पिंजरों में बंद होते हैं। जिस पिंजरे में 5 बर्ड होने चाहिए 6 होने, उस पर 20-20 बर्ड होते हैं। और उनकी हालत क्या होती है, आपने खुद देखे हैं। बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो डांस करते हैं, ऐसे ऐसे डांस का सर्कलिंग होती है। वो रानीखेत के तो मेन, रानीखेत डिजीज का तो मेन सिम्टम वही है। चाहे रानीखेत हो, चाहे फाउल पॉक्स हो, चाहे हमारा टिक फीवर हो, या इतनी डिजीजेस, चाहे हमारा यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, या मुर्गों में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, टिक फीवर होता है, रानीखेत होता है। और खासकर रानीखेत की डिजीज तो इतनी खतरनाक डिजीज है, ये तो बिल्कुल, इससे तो बहुत ज्यादा मुर्गे जो है इसमें मुब्तला होते हैं और मर जाते हैं। बट मरने से पहले पहले जब इन पोल्ट्री फार्म्स के मालिकान को लगता है कि रानीखेत ने इन पे अटैक कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस ने इन पे अटैक कर दिया, टिक फीवर ने इन पे अटैक कर दिया, ये इनको फौरन जो है बेच देते हैं, जिसके होलसेलर होते हैं, फिर वो रिटेलर को बेच देते हैं और वो सस्ते दामों में इनको बेचते भी हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपको जैसा पता होगा, जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर वादी कश्मीर में बहुत सारे लोग यहाँ पे मीट ईटर्स हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं और उसको पसंद करते हैं। चाहे मटन हो, चिकन हो, फिश हो या बाकी चीज़ें हो, लोग इनको पसंद करते हैं। तो बहुत ही तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग इन प्रोडक्ट्स को रोज़ाना खरीदते हैं। मगर जहाँ तक हमने देखा है, जितना भी फोकस इस हवाले से सरकार की तरफ से, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, चाहे हमारा फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस हो, या हमारा एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट हो, तमाम इन जो है सरकारी इंस्टीट्यूशंस का फोकस जो है खाली मटन डीलर्स पे है, जो यहाँ के कसाई हजरात हैं। मटन के रेट्स ये करना, फिर उनको चेकिंग करना वगैरह बाकी चीज़ें। और अखबार में भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लिखा गया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रेगुलर जो हमारा मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और पिछले इतने सालों से, डिकेड्स से, साल से खाली कसाईयों के पीछे ही, कसाईयों के बारे में ही लिखा गया कि मटन महंगा है, गोश्त महंगा है, क्वालिटी सही नहीं है, ये है जी, वो है जी, इनको सील करना, फिर हड़तालें करते थे। चाहे वो अलग मसला अब है, उस हवाले से जो है अभी जो है उसमें ऑर्डर्स भी आए, अब सरकार उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये अलग सवाल। मसला ये है कि जो हमारा पोल्ट्री, यहाँ पे पोल्ट्री बर्ड्स, जो चिकन, जो मुर्गे बाजार में बिकते हैं, इसके हवाले से हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस कितने संजीदा है। खाली एक जगह चेकिंग होती है, जो हमारा बानिहाल का इलाका है। जब वहां से बर्ड्स आते हैं, वहां पे एनिमल हस्बेंड्री का एक छोटा सा, वहां पे उन्होंने अपना एक स्टेशन रखा है, एक छोटा सा ऑफिस रखा है काजीगुड के आजू बाजू में, टनल के इस पार में। और वहां पे वो कभी कभी किसी गाड़ी की चेकिंग कर लेते हैं। कभी वहां पे डॉक्टर होते भी नहीं, वेटरनरी सर्जन्स, ऐसे ही कोई क्लास 4 एम्प्लॉई होगा वहां पे, कोई जो है स्टॉक असिस्टेंट होगा, देख लेगा। बट क्या खाली यही काफी है कि आप जो है टनल के पास चेकिंग करें गाड़ियों की? और कितनी गाड़ियों की चेकिंग करते हैं? और जो यहाँ पे बर्ड आपके पोल्ट्री फार्म्स में जो फराहम किया जाता है, यहाँ पे उनको चेकिंग कौन करता है? क्या हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पोल्ट्री फार्म्स में कभी जाते हैं, विजिट करते हैं कि क्या ये पोल्ट्री बर्ड्स बीमारी में मुब्तला तो नहीं है? नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं, जो हमारा पोल्ट्री सेक्टर है, इसमें इतनी डिजीजेस हैं, इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे, जो पोल्ट्री बर्ड्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। चाहे रानीखेत हो, चाहे फाउल पॉक्स हो, चाहे हमारा टिक फीवर हो, या इतनी डिजीजेस, चाहे हमारा यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, या मुर्गों में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, टिक फीवर होता है, रानीखेत होता है। और खासकर रानीखेत की डिजीज तो इतनी खतरनाक डिजीज है
ये तो बिल्कुल, इससे तो बहुत ज्यादा मुर्गे जो है इसमें मुब्तला होते हैं और मर जाते हैं। बट मरने से पहले पहले जब इन पोल्ट्री फार्म्स के मालिकान को लगता है कि रानीखेत ने इन पे अटैक कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस ने इन पे अटैक कर दिया, टिक फीवर ने इन पे अटैक कर दिया, ये इनको फौरन जो है बेच देते हैं, जिसके होलसेलर होते हैं, फिर वो रिटेलर को बेच देते हैं और वो सस्ते दामों में इनको बेचते भी हैं कभी कभी। और इसीलिए आपने रिसेंटली देखा होगा श्रीनगर शहर में कुछ जगहों पे 99 रुपीज में भी आपको पोल्ट्री बर्ड मिले, एक ने तो फिर 75 रुपीज लगा दिया और उसने साफ साफ कहा कि मैं 75 में ही पर केजी भेजूंगा जिंदा बर्ड को, क्योंकि ये थर्ड क्लास डी ग्रेड का है। डी ग्रेड मीन्स यही बीमारी, मतलब बीमार बर्ड्स थे वो, और बीमार बर्ड्स को लोगों को भेजा जाता है। वो सरकार कहीं देखती नहीं है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कब होते हैं? ईद के दिन 2 बार साल में, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे छापे डालो जी, ये करो जी, वो करो जी, चेकिंग करो, यहां जाओ वहां जाओ, सब्जी वाले के पास जाओ, फूड डिपार्टमेंट वाले, फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले, फिर एनिमल हस्बेंड्री वाले होते हैं साथ में। दैट इज ऑल, उनका काम इतना ही है। बाकी जो हमारे 365 दिन है, क्या उन दिनों में लोग चिकन नहीं खाते हैं? यहां रोज तो खाते हैं। गली चौराहों में आपने देखे होंगे चिकन के बर्ड्स उन पिंजरों में बंद होते हैं। जिस पिंजरे में 5 बर्ड होने चाहिए 6 होने, उस पर 20-20 बर्ड होते हैं। और उनकी हालत क्या होती है अपने खुद देखे हैं। बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो डांस करते हैं, ऐसे ऐसे डांस का सर्कलिंग होती है। वो रानीखेत के तो मेन, रानीखेत डिजीज का तो मेन सिम्टम वही है, ड्रोपिंग, मुझे लाल आसाम आसाम, वो लाल उतरते हैं उनको। उसके बाद उनका जो विंग्स होते हैं उसमें पूरी तरह से ड्रोपिंग होती है उसमें। ये डिजीज बर्ड होते हैं और लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। और ना ही हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कभी उन्होंने गवारा किया कि इस हवाले से वो अवेयरनेस करें, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में। मैं तो उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने देखा कि चूंकि हम इस पे रिसर्च कर रहे थे बहुत दिनों से, मैंने सोचा कि मैं किसी पोल्ट्री जो वहां पे एक्सपोर्ट होंगे, चाहे पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर है कोई, उनसे बात करूं। पहले तो मुझे वहां पे पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर का नंबर नहीं मिला उनकी वेबसाइट से। और जब मैंने वेबसाइट खोली, 1.5 साल से या 2 साल से वेबसाइट अपडेट नहीं है। पहले तो हमें वहां पे आपके बिल्कुल स्क्रीन पे आ रहा है उनकी वेबसाइट का मेन पेज, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर का जो है। पहले भटनागर साहब जो एडवाइजर हैं, उसके नीचे जो है, उसके नीचे आप देखेंगे बिल्कुल साफ साफ इसमें है कि नवीन कुमार चौधरी जी, नवीन चौधरी साहब जो है 2 साल पहले थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री। वो अभी भी वहां ही है, उनके फोटो। उनको 1 साल और 3 महीने ट्रांसफर हुए यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में गए। उसके बाद मैडम जी का फोटोग्राफर जो डायरेक्टर साहिबा वहां पे है, और नवीन चौधरी साहब 1.5 साल पहले थे यहाँ पे। और 1.5 साल से इसका मतलब ये अपडेट नहीं हुई है। कोई सोशल मीडिया जो पेज इनके हैं कहीं एक्टिव नहीं है, कोई ट्विटर पे कोई अपडेटेड नहीं है, कहीं पे ये मतलब इनकी टीम दिखती नहीं है बाजार में। पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करूं, क्योंकि मुझे उनका नंबर वेबसाइट से नहीं मिला। उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया श्रीनगर के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर SM अब्बास से। आप सुनिए उनका क्या कहना है। सर, हम कश्मीर ऑब्जर्वर से बात कर रहा हूँ। ये पोल्ट्री बर्ड्स ना, पोल्ट्री बर्ड्स अच्छा, बेमार आसान, ये तीम दुकान आउटलेट ये मारान या कनान अत वुचन जहाँ तुंद डिपार्टमेंट तरफ इन चेक्स गसान या क्या गसान करान एग्जामिन करान कह चीज़ा अत क्या वजह? पहले तो इनको जिट पे कंट्रोल है, इसका जिट पे जो टनल है वहीं पर इसका कंट्रोल है। कोई बीमार बोर्ड तो यहाँ आता नहीं है। वो तो टनल है, यहाँ पे तो लोकल भी है ना ब्रीड, यहाँ पे लोकल पोल्ट्री फार्म से आते हैं तत चेकिंग गसान कहीं बराबर। यूज तुम टीम डिस्ट्रिक्टन मज चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स या तो श्रीनगरस मज
एक्चुअली में हमारा हेल्थ सेक्टर लाइफ स्टॉक जो है उसका हम देखते हैं ये अगर बीमार है, लेकिन जो ट्रस्टेड बोर्ड है ट्रस्टेड का फिर म्यूनिसिपैलिटी देखती है। मैं ड्रेसेड का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर ड्रेसेड का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उन बर्ड्स का जो बर्ड जिंदा होते हैं, लाइव बर्ड्स दुकानों पे होते हैं, फिर उनको वहीं हलाल किया जाता है। वो बर्ड्स इतने बीमार होते हैं, ज़्यादातर रानी खेत डिजीज से मुब्तला होते हैं, तिम डांस करान तथ अंदर कन तिम लाल आसान वसान, मगर तिमन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तरफ अफसर आसान इन दुकान कर चेक कि यम सही बर्ड, यम बीमार बर्ड, यम क्या अत क्या वजह? हमारे जो लोकल डॉक्टर साहबान हैं, वीएसएस की टीम बनाई है, वो चेक करते रहते हैं ना। कहाँ चेक करते हैं वो? आप कोई मिसाल बताइए कहाँ चेक नहीं हुआ था, आप बताइए ना। सनत नगर में, रावलपुरा में, बरजुला में, बागात में। ठीक, आपकी टीमें जाती हैं वहाँ पे? हमारी फील्ड में जा रही है टीम, हम इस वक्त नहीं कह सकते कहाँ नहीं गए, लेकिन जा रही है फील्ड में टीम। कितनी बार आपने कभी अपडेट किया उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में? हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता होता है, हम पोल्ट्री बोर्ड को वैक्सीन करते हैं। आपने कभी, अगर आपकी टीम कभी बरजुला में गई, जो पोल्ट्री शॉप्स हैं, या बागात में, सनत नगर में गई हैं, तो जो है उसकी डिटेल्स क्या आप सोशल मीडिया पे डालते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में डालते हैं कभी आप? नहीं, सोशल मीडिया में बात डाल सकती, सोशल मीडिया में हमारी एक्सटेंशन नहीं डाल सकती है। हमारा नहीं, कहीं तो है ही नहीं, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं कि खाली म्यूनसिपैलिटी वाले देखते हैं या फूड डिपार्टमेंट, बट एनिमल हस्बेंड्री जहाँ तक ताल्लुक है, आपका जो पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनका नंबर भी आपकी वेबसाइट पे नहीं है। आप पहले सुनिए ना, म्यूनसिपैलिटी वाले जो देखते हैं उनमें वो टीम के हमारे भी मेंबर्स होते हैं, और टीम जाती है, हमारा डॉक्टर साहब उनका साथ होता है। वो ड्रेसेड बोर्ड की बात बोल रहा हूँ, तुम आसान यम दुकान मन कॉकर आसान कन लाल वसान बेमार तथन वुचमुत, मतलब लुक करान शिकायत कि नसा एनिमल हस्बेंड्री कह डॉक्टर जहन करान चेक इन दुकानदार कनन वाले कॉकर कनन वाले। हमारे मेंबर्स है, हमारे डॉक्टर साहब मेंबर्स वो जाते हैं उनके साथ। बट ऐसे तो दिखता नहीं है कहीं भी, जैसे कि फूड वाले जाते हैं, फूड वालों के साथ ही होते हैं, हम अकेले नहीं जा सकते, हम अथॉराइज्ड नहीं है। हमारा हेल्थ केयर का है, लेकिन उनके साथ टीम हमारी बनी, उनके साथ हम जाते हैं। हमारे अलग से अथॉराइज नहीं है आप जाने के लिए? आप अलग से अथॉराइज जाने के लिए नहीं है? नहीं, अलग से हम नहीं जा सकते, अलग से। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम टीम में जाते हैं ना, फूड सप्लाईज के एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ। तो आपने देखा डॉक्टर जो SM अब्बास हैं, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर श्रीनगर के हैं, उन्होंने कहा कि उनका मैंडेट नहीं है कि वो खुद से जो है जाएं और पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं उनकी चेकिंग करें, चाहे दुकानों में चाहे पोल्ट्री फार्म्स में। उनका कहना है कि वो खाली जो है जाते हैं ग्रुप में, फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ, SMC के साथ, म्यूनसिपैलिटी ऑफिशियल्स के साथ, अलग से नहीं जाते। क्या कहीं पे कोई ऑर्डर है कि इनको अलग से नहीं जा सकते हैं? क्या उनको कोई डर लगता है कि अलग से नहीं जा सकते हैं? क्या जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जो उसमें पोल्ट्री एक्सपर्ट्स, क्या उनका काम सिर्फ ऑफिस में बैठना है, टेबल कुर्सी पे बैठना है, कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठना है, कि उनका काम फील्ड में भी जाना है? क्या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जा सकते हैं चेक करने के लिए? जो लाइव बर्ड्स है, एक तो ड्रेस्ड बर्ड्स है, जो मारे हुए बर्ड्स है, जिनको जबा किया आपने, पहले तो पता ही नहीं जबा होते भी है नहीं होते, ये कहां से आते हैं, सप्लाई कितनी आती है बाहर से, ड्रेस्ड चिकन यहाँ पे पंजाब से आता है, कहां से आता है, पहले पता ही नहीं ये हलाल है कि क्या है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मुसलमानों की है, वो हलाल बर्ड खाते हैं, उनको पता नहीं उनको सप्लाई क्या किया जाता है। और लाइव बर्ड्स को देखने के लिए जो जिंदा होते हैं पिंजरों के अंदर, जो चिकन शॉप्स हैं, वहां पे कभी हमने एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स नहीं देखे, पोल्ट्री एक्सपर्ट्स नहीं देखे जो चेकिंग करें वहां पे। कभी हमने इस हवाले से कोई कैंपेन नहीं देखी, हमने कहीं पे सोशल मीडिया में नहीं देखा कि आज जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग फलानी इलाके में गए, फलानी डिस्ट्रिक्ट के फलानी गांव में गए, फलानी शहर में गए, फलानी कस्बे में गए, उन्हें चेकिंग की, उन्हें पोल्ट्री बर्ड्स का मुआयना किया। नहीं देखा हमने कभी। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हमारे हैं, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के, इस प्रोग्राम के जरिए से मैं उनसे भी अपील करूंगा, उनको चाहिए कि अपनी टीम्स को मुतहरिक करें और जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री की दुकानें हैं जहां पे चिकन को भेजा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उनकी चेकिंग कीजिए और वहां पे देखिए कि बर्ड्स की हालत क्या है। क्या ये बर्ड्स रानी खेत में तो मुब्तला नहीं है डिजीज में?
इन बर्ड्स को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो गया है, इन बर्ड्स की जो है बाकी डिजीज तो नहीं है इनको। तो इस पूरे चक्कर में क्या होता है, जो आम इंसान है, जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, उसको घटिया किस्म का, घटिया क्वालिटी का उसको बर्ड फराहम किया जाता है और घटिया किस्म का मीट फराहम किया जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।